कुरियर कंपनी से घरों तक पहुंचाते थे दवा। अलग अलग खातों में गाद थे पैसे। मुनाफे के लालच में डॉक्टरी का पेशा छोड़कर बनाया गिरोह। नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। कैंसर की नकली दवा बनाकर बेचने के मामले में जांच के दौरान सामने आया है कि मुनाफे के लालच में आरोपी ने डॉक्टरी का पेशा छोड़कर अपना गिरोह बना लिया। आरोपी पवित्र ने वर्ष 2017 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, फिर जीटीबी अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल जीटीबी नगर में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम करने लगा। यहीं उसे कैंसर की दवाओं पर मुनाफे के बारे में पता चला। उसने इंजीनियर भाई शुभम और सहपाठी डॉक्टर अनिल के साथ काम शुरू किया। आरोपी ने बताया कि उसकी प्रैक्टिस ठीक नहीं चल रही थी और उसे रुपये कमाने थे, इसलिए झूठ बोलकर बनवाता था दवा। दरअसल पूरे धंधे में दवा कारोबार से जुड़े लोग प्रमुख तौर पर शामिल थे। ये सोनीपत में राम कुमार की फैक्ट्री में दवा बनवाते थे। पवित्र से राम कुमार की मुलाकात 2018 में हुई थी। डॉक्टर ने राम कुमार से कहा कि वह एम्स में कार्यरत है और बड़ी मात्रा में दवा बनाने का काम मिला है। फार्मा कंपनी चलाने वाले अंकेश ने राम कुमार को 1 लाख कैप्सूल के खोल दिए थे। उसने ये कदम उठाया, यहाँ से जानकारी लेते थे। कैंसर की नकली दवाएं मरीजों तक पहुंचाने के लिए भागीरथ प्लेस के दवा कारोबारी की मदद दी जाती थी। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर वालों से की दवा खरीदने वाले लोगों की 6 माह से रडा पर। दरअसल क्राइम ब्रांच को इस गिरोह के बारे में जानकारी 6 महीने पहले लग चुकी थी। इसके लिए इंस्पेक्टर महिपाल की टीम लगातार पंकज और अन्य लोगों पर नजर रखे हुए थी, लेकिन गिरोह के सदस्यों को भनक लग गई तो उन्होंने काम बंद कर दिया। फिर पुलिस भी शांत होकर इनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी, जानकारी लेते थे। फिर गिरोह के सदस्य उनसे संपर्क कर थोक मूल्य से भी कम कीमत में दवा मुहैया कराने का दावा करते थे। यही नहीं, दवा घर पर पहुंचाने के बाद अलग अलग बैंक खातों में रुपये जमा करने को कहते थे। इस तरह वह अपने शिकार को ढूंढते थे। इसका खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच में गिरोह के सदस्यों ने किया। ये दवा कुरियर कंपनी द्वारा मरीजों तक पहुंचाई जाती थी। गिरोह में दवा के लिए जरूरी सामान मंगाने से दवा बनाने एवं वितरण के लिए पूरी चेन बनाई गई थी। ये भारत के साथ साथ चीन में भी नकली दवाएं कुरियर के माध्यम से बेचते थे। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि आरोपियों में से एक प्रभात एमबीए की पढ़ाई के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। बाद में नौकरी छोड़कर कैंसर और किडनी की दवा के वितरण से जुड़ी कंपनी भागीरथ प्लेस में खोल ली थी। इसके अलावा अंकेश ने इंडिया मार्ट पर जरूरतमंद लोगों को ढूंढता था। इसके लिए उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था।